आपकी सैलरी 50,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए, ये आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए बनी है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, आपको ये बात नॉर्मल लगती है। हर महीने पैसा आता है, ईएमआई जाती है, किराया जाता है, जिंदगी बस चलती रहती है। और आप सोचते हैं यार बस थोड़ा और कमा लूं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप कभी फ्री ना हो पाओ। चलो एक इंसान की बात करते हैं। अर्जुन 29 साल का है, आईटी जॉब करता है, बेंगलुरु में रहता है, सैलरी 85,000 रुपए प्रति महीना। अब सुनने में ठीक लग रहा है ना? लेकिन नंबर देखो, 85,000 रुपए इनकम, 12,000 रुपए टैक्स और डिडक्शंस, 25,000 रुपए किराया, 8,000 रुपए खाना, 5,000 रुपए ट्रैवल, 10,000 रुपए ईएमआई, 6,000 रुपए लाइफस्टाइल, नेटफ्लिक्स, स्विगी, आउटिंग्स। बचा क्या? 19,000 रुपए। अब आप सोच रहे हो ठीक है 19,000 बचा रहा है, अच्छा है? नहीं, 2026 में 19,000 रुपए बचाना अमीर बनने के लिए कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन 6 से 8% है, रियल एस्टेट 10 से 12% से भाग रहा है, मेडिकल कॉस्ट्स 15% से बढ़ रही हैं। मतलब अर्जुन जो बचा रहा है वो असल में पीछे जा रहा है, स्लोली लेकिन लगातार। अब यहां सबसे बड़ा झूठ क्या है? सेफ एडवाइस। लोग बोलते हैं एफडी कर लो, इंश्योरेंस ले लो, एसआईपी कर लो, जॉब सेफ रखो। ये सब सुनने में सेफ लगता है, लेकिन असल में ये आपको स्टैटिक रखता है और दुनिया स्टैटिक लोगों को कुचल देती है। एफडी 6%, इन्फ्लेशन 7%। मतलब आप पैसा बचा नहीं रहे, आप वैल्यू खो रहे हो। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, ग्रोथ नहीं। एसआईपी अच्छा है, लेकिन 10,000 रुपए डाल के आप 10 करोड़ रुपए नहीं बना रहे। और सबसे बड़ा ट्रैप 9 से 5 जॉब। यहां सबसे डेंजरस इल्यूजन है मैं स्टेबल हूं। नहीं, आप स्टेबल नहीं हो, आप स्टक हो। क्योंकि आपका बॉस डिसाइड करता है आप कितना ग्रो करोगे, आपका एचआर डिसाइड करता है आपकी वैल्यू क्या है, और मार्केट डिसाइड करता है आप रिप्लेस कब हो जाओगे। ये कंट्रोल आपका नहीं है, और जहां कंट्रोल नहीं होता वहां वेल्थ नहीं बनती। अब सवाल यह नहीं है कि क्या करना चाहिए, सवाल यह है कौन सा सिस्टम आपको कैश फ्लो देता है हर महीने, लगातार, बिना रुके। और जवाब है बोरिंग बिजनेसेस। हां, वही बोरिंग जो इंस्टाग्राम रील्स में नहीं दिखते, लेकिन जो हर शहर में क्वाइटली करोड़पति बना रहे हैं। आज हम 6 ऐसे बोरिंग बिजनेसेस की बात करेंगे जो ग्लैमरस नहीं है, लेकिन पैसा लगातार बनाते हैं। और अगर आप अभी सोच रहे हो यार ये मेरे बस का नहीं है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो मिडिल क्लास को अपर क्लास में ले जाती हैं। कचरा। हां, वही कचरा जिसे आप हर दिन इग्नोर करते हो। लेकिन भारत में वेस्ट मैनेजमेंट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट है, और यह बढ़ रहा है हर साल। क्यों? क्योंकि हर इंसान कचरा पैदा करता है, और कचरा गोल्ड है अगर आप सही जगह बेचो। मॉडल समझो, आप सोसाइटी से स्क्रैप कलेक्ट करते हो, प्लास्टिक, मेटल, कार्डबोर्ड। आप लोकल कबाड़ी से थोड़ा ज्यादा रेट देते हो और बल्क में रिसाइकलर्स को बेचते हो। मार्जिन छोटा लगता है, 2 से 5 रुपए पर किलोग्राम, लेकिन वॉल्यूम मैसिव है। अगर आप रोज 2 टन स्क्रैप मूव कर रहे हो, 3 रुपए प्रति किलोग्राम मार्जिन के हिसाब से 6,000 रुपए प्रतिदिन बराबर 1.8 लाख रुपए प्रति महीना। और ये कंजर्वेटिव है। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को ये छोटा काम लगता है, लेकिन पैसा ईगो से नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। हर अमेज़न ऑर्डर कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और भारत में छोटे सेलर्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं है। यही आपका एंट्री पॉइंट है। आप 1,000 से 2,000 वर्ग फुट स्पेस लेते हो, रैक्स लगाते हो, इन्वेंट्री मैनेज करते हो, और छोटे ब्रांड्स को मंथली स्टोरेज चार्ज करते हो 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फुट। अगर आपने 1,500 स्क्वायर फीट पूरा भर लिया तो 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी महीने की कमाई 37,500 रुपए होगी। अब 2 से 3 ऐसे यूनिट्स हो गए, 1 लाख रुपए प्लस मंथली, और ये रिकरिंग है। कस्टमर वंस आया,
तो इजीली स्विच नहीं करता। और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक अनकंफर्टेबल सच सुन लो, आपको प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, आपको प्रॉब्लम एक्शन की है। क्योंकि ये सब सुनकर भी 90% लोग कुछ नहीं करेंगे, और वही 90% लोग 10 साल बाद भी यही वीडियो मेंटली रिपीट कर रहे होंगे। और अगर आप सोच रहे हो ये सब सुनने में अच्छा है लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो एक चीज याद रखो, आप ऑलरेडी रिस्क ले रहे हो हर दिन एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करके, और ये सबसे बड़ा रिस्क है। अब आगे जो आने वाला है वो और अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये बिजनेसेस आपको दिखाएंगे कि पैसा कहां छुपा है। कपड़े धोना कोई लग्जरी नहीं है, हर इंसान करेगा, हर हफ्ते करेगा, मतलब गारंटीड डिमांड। ट्रेडिशनल लॉन्ड्री पर पीस चार्ज करती है, लेकिन स्मार्ट लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाते हैं, 999 रुपए प्रति महीना, अनलिमिटेड बेसिक लॉन्ड्री। अब अगर 100 कस्टमर्स आ गए तो 999 रुपए प्रति कस्टमर के हिसाब से आपकी महीने की कमाई 99,900 रुपए होगी। कॉस्ट, वाटर, डिटर्जेंट, स्टाफ, स्केलेबल। और ब्यूटी क्या है? रिकरिंग रेवेन्यू। हर महीने पैसा ऑटोमेटिकली आता है, आपको बेचने की जरूरत नहीं बार बार। जोमेटो, स्विगी, हर जगह क्लाउड किचन्स हैं, लेकिन ये लोग खाना बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहां से आते हैं? यही गेम है। आप रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हो, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, पैकेजिंग, बल्क में खरीदो, मार्जिन पर बेचो। 5 से 10% मार्जिन छोटा लगता है, लेकिन डेली वॉल्यूम ह्यूज है। अगर आपने 1 लाख रुपए डेली सप्लाई किया, अगर रोजाना 5% का रिटर्न 5,000 रुपए बन रहा है, तो महीने भर में यही 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और ये B2B है, मतलब बड़े ऑर्डर्स, स्टेडी कैश। एसी खराब होगा, फ्रिज खराब होगा, लिफ्ट खराब होगी। क्वेश्चन ये नहीं है अगर, क्वेश्चन है कब। AMC मॉडल क्या करता है? कस्टमर से ईयरली फी लो, 3,000 से 10,000 रुपए प्रति वर्ष, और बेसिक मेंटेनेंस कवर करो। अगर आपके पास 200 क्लाइंट्स हैं और हर क्लाइंट से औसतन 5,000 रुपए की कमाई होती है, तो साल भर में आपकी कुल कमाई 10 लाख रुपए होगी। इस हिसाब से आपकी महीने की कमाई लगभग 83,000 रुपए बनती है, और हर क्लाइंट आपको रिपीट इनकम देता है। ब्रेकडाउन कम होते हैं, लेकिन पैसा पहले मिल जाता है। और यहां साइकोलॉजी सिंपल है, लोग रिपेयर के लिए पे नहीं करते, लोग टेंशन अवॉइड करने के लिए पे करते हैं, और टेंशन जितना बड़ा, टिकट साइज उतना बड़ा। पानी सबसे बेसिक नीड, और सिटीज में क्लीन वाटर लग्जरी बनता जा रहा है। आरओ प्लांट सेटअप करो, 20 लीटर जार सप्लाई करो, 30 से 50 रुपए पर जार। अगर आप रोजाना 200 जार सप्लाई कर रहे हैं तो 40 रुपए प्रति जार के हिसाब से आपकी रोज की कमाई 8,000 रुपए होगी। और इसी हिसाब से महीने भर में यह लगभग 2.4 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस मैनेजेबल, मार्जिन्स स्ट्रांग है। और यह बिजनेस सबसे डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें डिमांड खत्म नहीं होती, कंपटीशन इरेलेवेंट हो जाता है, और रिपीट ऑर्डर्स गारंटीड होते हैं। मतलब वन सेट तो यह मशीन की तरफ पैसा निकालता है। अब एक चीज नोटिस करो, इन 6 में क्या कॉमन है? ये सेक्सी नहीं है, इनमें ग्लैमर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बनाएगा इन पर। लेकिन इनमें एक चीज है, कंसिस्टेंट कैश फ्लो। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इरेगुलर इनकम, लिमिटेड अपसाइड, हाई डिपेंडेंसी। अर्जुन वापस याद है? वो 19,000 रुपए बचा रहा था। अगर वो इनमें से कोई एक भी सिस्टम बिल्ड करता, इवन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश फ्लो, उसकी पूरी जिंदगी शिफ्ट हो जाती। लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोरिंग है, और हम सबको एक्साइटिंग चीजें पसंद हैं, इवन अगर वो हमें गरीब बनाए रखें। तो अब सवाल सिंपल है, आप क्या चुनोगे? एक सेफ, प्रिडिक्टेबल, धीरे धीरे गिरती हुई जिंदगी, या एक बोरिंग लेकिन स्टेडली ग्रोइंग सिस्टम? क्योंकि सच ये है, पैसा हमेशा वहां होता है जहां लोग देखना नहीं चाहते। अब खुद से एक सवाल पूछो, आपकी इनकम सिस्टम से आ रही है या सिर्फ आपकी मेहनत से? और अगर आप कल काम करना बंद कर दो तो क्या आपके पास कुछ बचेगा? आपके पेरेंट्स ने जॉब को सेफ समझा, इसलिए उन्होंने स्ट्रगल एक्सेप्ट किया।
आपके पास इंफॉर्मेशन है, फिर भी अगर आप वही करते हो तो ये चॉइस है, मजबूरी नहीं।